Good morning, students. Class 12 math exercise 10.3 and question number 1. Question number first says this: find the angle between two vectors A and B with magnitude √3 and 2 respectively, having A dot B is equal to √6. देखो जब एंगल निकालना होता है दो वेक्टर के बीच का तो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B होता है यहाँ पर। तो गिवन यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो गिवन क्या क्या गिवन है, A डॉट B गिवन है आपको दैट इज √6, गिवन A dot B is equal to under root 6 और क्या गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A is √3 और क्या गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ B is equal to 2। तो देयरफॉर cos थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स cos थीटा is equal to कितना हो जाएगा आपके पास A dot B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ दिस A dot B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A A डॉट बी देखो क्वेश्चन में गिवन था आपको √6 यहाँ पर गिवन था ये वैल्यू, तो इसको √6 आपने पुट करना है। आप मैग्नीट्यूड ऑफ A आपके पास है अंडर √3 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2 आपके पास 2 है। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करते हो देखो अंडर √6 को आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं अंडर √3 मल्टीप्लाई अंडर √2। देखो √3 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है अंडर √6, ठीक है। तो दिस इज अंडर √6 अपॉन दिस इज अंडर √3 and this is 2. √3 cancel out √3, ये किसके इक्वल चल रहे हैं cos थीटा के, तो यहाँ cos थीटा। तो √3 cancel out √3 cos थीटा is equal to under √2 upon 2। अब आपने और सोल्व कर लिया इसको, cos थीटा इक्वल दिस इज √2 तो √2 ही लिख लेते हैं इसको। 2 कैन बी एक्सप्रेस एज under √2 मल्टीप्लाई अंडर √2। देखो अंडर √2 वाली जब सेम नंबर होती है अंडर √2 into √2 2 होता है, √3 मल्टीप्लाई √3 दैट इज इक्वल टू 3 के होता है, √4 into √4 आपके पास 4 ही होता है, √5 into 5 कितना होता है आपके पास √5 into √5 इज इक्वल टू 5 होता है। जब अंडर रूट के अंदर जब सेम नंबर होती है 5 5 5 ही आएगा, √4 4 4 ही आएगा, 3 3 3 आएगा। तो आपने इस 2 को भी मार्क कर लिया अंडर √2 into √2। ऐसा इसलिए किया √2 कैंसिल आउट √2 तो cos थीटा इज इक्वल टू कितने टाइम कैंसिल हुआ 1 टाइम, cos थीटा इक्वल 1/√2। अब cos थीटा में एंगल निकालना है तो थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो cos थीटा में cos किसकी वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है, cos 45 1/√2 होता है, cos cos कैंसिल थीटा इज इक्वल टू 45। तो थीटा आपके पास 45 आ गया, वी कैन एक्सप्रेस इज एट। देखो पाई की वैल्यू 180 होती है, हम ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते थे मैथ में, तो 180/4 मतलब पाई बाय 4 180/4 जब आप करते हैं तो 4 4 जा 16 2 बचे 4 5 जा 20 45 आता है। तो आप इसको पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट इज योर आंसर। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स A and B इज पाई बाय 4 या 45 आप मेंशन कर सकते हैं, दैट इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा।